हेलो फ्रेंड, दिस इज परवीन यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा, आल्सो नोन एज यूपीएमएस। आज हम बात करेंगे एसजीपीजीआई का जो रिजल्ट आया हुआ उसका कट ऑफ कितना जाने वाला। एसजीपीजीआई हर साल कट ऑफ कितना जाता उस बेसिस पे हम एनालिसिस करके जो डाटा लेकर आए हैं उतना ही कट ऑफ इस बार भी जाएगा। कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। जिन स्टूडेंट के अच्छे नंबर हैं उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हालांकि अभी एबीवीएमयू की पैरा मेडिकल की मेरिट लिस्ट नहीं आई। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पैरामेडिकल्स की मेरिट के बेसिस पे एडमिशन ले रही पैरामेडिकल्स में, अभी उसकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। लेकिन बीएससी नर्सिंग का जो है ये काउंसलिंग चल रहा है। जो स्टूडेंट जिनके 100 नंबर से प्लस हैं वो भी काउंसलिंग करवा दें। सेकंड काउंसलिंग होगी ये कंफर्म है, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग अभी चल रही है। अगर जिनके 100 प्लस नंबर हैं वो भी काउंसलिंग करवा दें, क्योंकि अगर हो सकता है बाय द वे सेकंड काउंसलिंग ना लें, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। लेकिन सेकंड काउंसलिंग होगी 100%, ये भी कंफर्म है। और माप अप राउंड होगा, क्योंकि सारी सीटें इसमें बहुत ज़्यादा बचेंगी, बहुत ज़्यादा इसमें सीटें बचेंगी। जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाई है और एडमिशन ले रही है प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में। 3 से 4 प्राइवेट कॉलेज हैं, बाकी जितने बचे हैं लगभग 160 के करीब गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या बहुत ज़्यादा है, 120 बता रहे थे, लेकिन उसमें कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और मेरिट जिनके लगभग हैं अटल बिहारी वाजपेयी में जो पैरामेडिकल्स का है उसमें लगभग अगर जिनके मान लीजिए 70 प्लस हैं उनका भी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट में होगा प्राइवेट में होगा वो डिसाइड करेगा कितना नंबर ऑफ कॉलेज हैं। अभी नंबर ऑफ कॉलेज डिसाइड नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पैरामेडिकल्स का है उसके कॉलेज डिसाइड नहीं हुए, कितने कॉलेज यूपी में हैं और कौन से कॉलेज अभी ऐड हैं। और फीस स्ट्रक्चर ये भी कुछ डिसाइड नहीं किया गया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये इसका काउंसलिंग चल रहा है, सीपी नेट की काउंसलिंग चल रही है। और जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और उनके नंबर्स भी आ गए हैं। लेकिन अभी उनका विंडो नहीं ओपन हुआ है। जी हाँ, अभी उनका विंडो ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही उनका विंडो ओपन हो जाएगा वो भी अपना ये एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और रिजेक्ट अपग्रेड ये सारी चीजें कर सकेंगे। वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकेंगे। थोड़ा पेशेंस रखें, आराम से काउंसलिंग हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सीट की संख्या काफी अपग्रेड होगी। पहले काउंसलिंग अगर हुआ होगा तो मैक्सिमम 110 से 120 सीट मैक्सिमम फ्रीज हुई होंगी, बाकी सीटें सारी अपग्रेड में चली गई होंगी। तो सारी सीटें ओपन हो जाएंगी। और जो स्टूडेंट पेमेंट नहीं किए होंगे 10,000 रुपए, वो भी सीटें ओपन हो जाएंगी। हाँ, ये भी ध्यान देंगे, जो स्टूडेंट 10,000 रुपए पेमेंट नहीं किए होंगे वो भी सीटें ओपन हो जाएंगी सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड चल ही रहा है, सेकंड राउंड का अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। सेकंड राउंड का जब रिजल्ट आ जाएगा तो फाइनल हो जाएगा सेकंड राउंड। जो भी सीटें अपग्रेड हुई हैं उसका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उसकी रैंक बनेगी पूरा, और फिर सीरियल नंबर बनेगा। सीरियल नंबर वाइज मिलेगा, कोर्स मिलेगा, कौन सा कोर्स इस सीरियल नंबर वाइज से दिया जाएगा आपको। जो है आपने क्या प्रेफरेंस भरा हुआ है, प्रेफरेंस का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है सीपेट में। जो काउंसलिंग हो रही है उसमें प्रेफरेंस के आधार पर अगर जो स्टूडेंट मान लीजिए एक ही कोर्स का प्रेफरेंस डाला होगा उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन लास्ट में जब सारी सीटें ओपन होंगी तो उनको भी कुछ ना कुछ कोर्स मिल जाएगा। इसलिए पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। जो कट ऑफ जाने वाला है वो हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेनली इस वीडियो हम कट ऑफ के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। जो कट ऑफ जाने वाला उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जनरल का कट ऑफ जाने वाला वो 60 प्लस जाएगा। जो जनरल के स्टूडेंट है वो ध्यान से सुने। जो जनरल का कट ऑफ जाता है हर साल जाता है लगभग 60 प्लस जाता है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का। इस बार हो सकता है 1-2 नंबर कम ही जाए। जनरल का कट ऑफ 60 प्लस जाएगा और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग 58 से 59 जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है 10% उनको आरक्षण है, जो इनकम से थोड़ा वीक है उनको 10% आरक्षण है, इसलिए उनका कट ऑफ जो है लगभग जाएगा 1-2 नंबर कम जाएगा जनरल से। लगभग जनरल का 60 जा रहा है तो उनका 58 और 59 जाएगा। और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो भी ध्यान से सुने। अदर जो कैंडिडेट हैं ओबीसी के कैंडिडेट हैं, अदर बैकग्राउंड क्रिमिनल कैंडिडेट्स, उनका जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 50 जाएगा। 50 भी जाएगा और लगभग 50 से 1-2 नंबर कम जाएगा, लगभग 53 के आसपास कट ऑफ जाएगा, 53-54। लेकिन 50 मान लीजिए जो 55 नंबर है जिनके ओबीसी के कैंडिडेट का, जिनका 55 नंबर है वो एक प्रकार से सिक्योर हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा एसजीपीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में। एससी के कैंडिडेट हैं वो भी ध्यान से सुन ले। काफी स्टूडेंट हैं जो एससी के कैंडिडेट हैं, उनका कट ऑफ 47 जाएगा। लगभग 47 नंबर अगर उनके होंगे तो एसजीपीजीआई में एडमिशन हो जाएगा। 47 से हो सकता है कि 1 नंबर कम जाए या 1-2 नंबर ज्यादा जाए, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला कट ऑफ। और एसटी जो कैंडिडेट है उनकी सीटें रिजर्व है। आपको भी पता है एसटी के काफी कम कैंडिडेट होते हैं और उनका लगभग 40 जाएगा। 40 जाएगा, इससे कम भी जा सकता है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं एसटी के। तो ये कट ऑफ के बारे में रहा है। लगभग जनरल का 60 जाएगा, 60 प्लस जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का लगभग 58-59 मान लीजिए जाएगा, और ओबीसी का लगभग 55 जाएगा। ऑन एवरेज अगर 55 नंबर हैं आपके तो आप सिक्योर हैं एक प्रकार से।
और एससी का जो जाएगा वो 47 जाने वाला है और एसटी का 40 जाने वाला है। ये हर साल लगभग इतना कट ऑफ जाता है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप सिक्योर हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में जो एग्जाम कंडक्ट करवाई है बीएससी नर्सिंग का, तो इतने पे आप सिक्योर हो। लगभग इतना पैरामेडिकल्स का भी इतना ही कट ऑफ जाता है, कोई पैरामेडिकल्स का ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता। जो वहाँ पे फिजियोथेरेपी के कोर्स हैं, बीएमएलडी के कोर्स हैं, जितने भी वहाँ पे कोर्स हैं एजीपीजीआई में सारे कोर्स बैचलर के ही हैं, तो लगभग सबका भी कट ऑफ इतना ही जाने वाला, कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। लेकिन हमने इस वीडियो में मेनली एनालिसिस किया हुआ है, वो किया हुआ है नर्सिंग के ऊपर। तो नर्सिंग का लगभग बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो इतना ही कट ऑफ जाने वाला। जो स्टूडेंट होंगे वो चले गए होंगे, केजीएमयू का अभी हुआ है, केजीएमयू का अभी हुआ है उसमें चले गए होंगे, क्योंकि केजीएमयू में अभी आज काउंसलिंग चल रही है। केजीएमयू की आज काउंसलिंग चल रही है। आपको भी पता होगा कि केजीएमयू की सेकंड काउंसलिंग आज है, 10 सीटें बची हुई हैं, उस पर काउंसलिंग हो रही है। बाकी सीटें केजीएमयू में उड़ गई हैं। तो जितने भी ऊपर के लड़के होते हैं वो जान ही रहे हो कि हर एग्जाम में होते हैं, वो एजीपीजीआई में भी होंगे, वही केजीएमयू में होंगे, वही जो है जो सीपी नेट एग्जाम हुआ वही लड़के इसमें भी होंगे, और वही लड़के जो है होंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाई है, वही लड़के उसमें भी होंगे जो ऊपर के लड़के होंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट थे, कुछ चले गए होंगे केजीएमयू में और कुछ चले जाएंगे अभी सीपी नेट में, और एबीबीएमयू में भी बहुत से लड़के चले जाएंगे। आपको पता है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, और एक एक नंबर पे लगभग 150 लगभग 100 प्लस लड़के हैं। अगर जिनकी रैंक जो है, जिनकी रैंक अगर मान लीजिए 300 है तो लगभग 300 पे ऐसा है कि लगभग 50-60 ऐसे ऐसे लड़के हैं। एक एक नंबर पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट वैरी कर रहे हैं। तो इसलिए आप अगर एडमिशन ले रहे हैं, जहाँ पे भी एडमिशन लीजिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रख के एडमिशन लीजिए। लगभग सारे कोर्स ठीक हैं, अच्छे कोर्स हैं। गवर्नमेंट वैकेंसी मान लीजिए हर कोर्स में सही से नहीं निकलती है, लेकिन जो कोर्स है डिमांड है प्राइवेट में या और सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा डिमांड है। जो आशा करते हैं आप एडमिशन अच्छे ही कोर्स में लेंगे। और ये शायद आप कट ऑफ के बारे में बहुत से स्टूडेंट को डाउट था कि एजीपीजीआई का कट ऑफ कितना जाने वाला है, सर कितना जाएगा। लिखा हुआ है कि रिजल्ट मार्क ऑब्टेन्ड इन कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग हेल्ड इन 26 दिसंबर 2021। 26 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। बीएससी नर्सिंग का भी हुआ और एमएससी नर्सिंग का भी हुआ है। तो बीएससी नर्सिंग पे हम जाते हैं, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो मेरिट है वो ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हुए हैं। टोटल स्टूडेंट जितने पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उनकी यहाँ पे लिस्ट है। हालांकि हर स्टूडेंट की यहाँ पे है, लगभग 982 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे जो एजीपीजीआई का एग्ज़ाम हुआ है। तो लगभग अगर ऑन एवरेज देखेंगे तो मैक्सिमम अगर देख रहे हैं तो 64 और 82 लगभग मैक्सिमम गया हुआ है, किसी का 82 भी गया हुआ है। लेकिन अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो लगभग 40 और 45 से लेके 40 से लेके लगभग 50 तक मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। जिनके 50 प्लस नंबर हैं वो भी एकदम सिक्योर हैं, वो भी ध्यान दें, उनका भी एडमिशन आराम से हो जाएगा। आप देखेंगे कोई स्टूडेंट है जिनके 70 मार्क्स गए हैं, और ये जनरल के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे मार्क गए हैं, जिनके 50 प्लस मार्क गए हैं वो सिक्योर हैं, उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो ऊपर के स्टूडेंट होंगे, वो आपको पता ही है कि केजीएमयू का हुआ, काउंसलिंग चल रही है, केजीएमयू में काउंसलिंग हो चुकी है, 10 सीट बची हुई हैं। तो वहाँ पे भी स्टूडेंट चले जाएंगे, और स्टूडेंट सीपी नेट में भी आ जाएंगे, और स्टूडेंट चले जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी में भी। तो कम ही स्टूडेंट बचेंगे। तो इसलिए आराम से आपके 50 प्लस मार्क हैं तो एसजीपीजीआई में एडमिशन हो जाएगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए, और काउंसलिंग जब से होगी आपको बता दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी काउंसलिंग से रिलेटेड। जब भी काउंसलिंग होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, आपको पता है कि कॉमन डॉक्यूमेंट लगभग सब में लगते हैं काउंसलिंग के दौरान। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपना बनवा लीजिए। टीसी हो गई, जैसे 10-12 की मार्कशीट हो गई, और इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र हो गया। और फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो वो भी अपना बनवा लें, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ही लें। तो ये सारे सर्टिफिकेट इसमें लगेंगे। आधार कार्ड और सबकी फ़ोटो कापी आराम से आप जो है 7-8 फ़ोटो कापी करवा लिए। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।